साहब चलोगे? कितना लोगे? 3 घंटे का 10,000। मैं सिर्फ 5,000 रुपए दूंगा। ठीक है सर। बैठ। अभी तक ये कपड़े क्यों नहीं उतारे? साहब उतारती। रहने दो, पहले ये पी लो। ये तुम्हारे हाथ इतने कांप क्यों रहे? साहब कुछ नहीं। एक बात बताओ, ये काम तुम कब से कर रही हो? साहब ये मेरा पहली बार है। साहब मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैं वेश्या नहीं। आई न्यू इट। जब तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि तुम ये काम मजबूरी में कर रही हो। तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है डर और मजबूरी। साहब ये सब छोड़िए ना, आपको इससे क्या लेना देना। आप अपना काम करिए और मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। देखो, मैं यहाँ तुम्हें ये सब करने के लिए तो नहीं लाया। मतलब साहब? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। मेरी मजबूरी जानकर आप क्या करेंगे साहब? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, बड़ा भाई समझ के अपना दिल हल्का कर लो। साहब 2 साल पहले साहब मेरे पति का ध्यान दो और उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया साहब। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बिल्कुल अकेली थी, तर तर की ठोकरें खा रही थी साहब। पर अपने हालातों के चक्कर में मैं अपने बच्चे का भविष्य तो संकट में नहीं डाल सकती थी ना साहब। तो मैंने अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा दिया। फीस के लिए साहब मैंने घर घर जाकर काम करना शुरू किया। एक दिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ी साहब, तो मैंने मालिक से पैसे मांगे। मालिक ने कहा कि मैं एक शर्त पे पैसे दूंगा कि मुझे उसके साथ एक रात के लिए सोना पड़ेगा साहब। आपको पता है ये समाज है ना, ये अकेली औरत को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जब मैंने उस मालिक की शर्त नहीं मानी तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया साहब। और उसके बाद भी हर जगह मैं काम करती थी ना, तो लोग मुझे गंदी नजरों से देखते थे। फिर मैंने सोचा जब बिना कुछ करे मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है, तो फिर मैं इसी काम को अपना धंधा बना देती हूँ साहब। फिर मैंने सोचा कि मैं वेश्या का काम करूंगी। ये जो मर्द होते हैं ना साहब, ये औरत को एक खिलौने जैसे समझते हैं और अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम जैसी औरतें इस समाज में चैन से नहीं जी सकती साहब। देखो, सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं। सब मर्द एक जैसे होते हैं साहब, बस औरत की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। इस शहर में मेरा एक हॉस्पिटल है। तुम कल सुबह वहाँ पे आ सकती हो काम करने। आप सच कह रहे हैं? हाँ, देखो, वहाँ आओगी, वहाँ के तौर तरीके सीखोगी, काम सीखोगी,
मैं तुम्हें महीने में सैलरी भी दूंगा। और अब तुम्हें इस सब मजबूरी के बीच दबने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा उठाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये रख लो, बच्चों के लिए आज कुछ मिठाई ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।